हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। एक बार फिर और मैं आपके साथ आज पीएच कैलकुलेशन एंड इक्विलिब्रियम के पार्ट में जो कि कंटिन्यूअस चल रहा था, बीच में मैंने इसमें ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा, लेकिन आज मैं वापस फिर से यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन जो कि आप जानते हो कि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब दो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसे निकालेंगे, वहाँ पे इतना टफ नहीं था, बड़ा आसान था। H प्लस कंसंट्रेशन निकाल लेना, एक टेबल मैंने बताई थी, आसानी से आप याद कर लेना और बड़ा आसान है वहाँ क्वेश्चन करना। लेकिन अब बात आती है कि पीएच ऑफ वीक एसिड कैसे निकाला जाए, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे निकाला जाए, फिर और आगे आता है कि पीएच ऑफ अगर दो वीक एसिड है कैसे निकाला जाए, दो वीक से ज़्यादा है तो एक वीक, दो वीक, तीन वीक, चार वीक, मतलब बहुत सारे वीक एसिड मिलाया जाए तो कैसे होगा, या पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड हो तो कैसा होगा। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं पीएच निकालने पे। और मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है कि जो बात मैं यहाँ एसिड के लिए कर रहा हूँ वही सेम बेस के लिए है, जहाँ पीएच है वहाँ पीएच हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो आपको रिलेट कर सकते हो। तो पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच, मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आपको पीएच निकालना है, किसी एसिड का पीएच निकालना है तो 14 माइनस पीएच कर देना है, ठीक है। और आप जानते हो कि H प्लस और OH माइनस में क्या रिलेशन होता है, दोनों का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है, जो कि कितना होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आज कंटिन्यू करते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है, वीडियो में बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको यहाँ देखो आप, तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि मोटिवेटेड रहिए, मेहनत करिए। जो प्रॉब्लम्स है, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं, पूरी केमिस्ट्री में कोई भी चीज़, कोई मैकेनिज्म हो, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोई पार्ट आपको लगता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं ज़रूर टाइम मिलते ही, देखो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, ज़रूर टाइम मिलते ही मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा, श्योर है इस बात के लिए। बस आप एग्जाम अच्छे से निकालिए, है ना, मेरी विशेष हमेशा आपके साथ है। घबराइए मत एग्जाम से, एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आप कुल मिला के आप इतना काम करिए कि आप मेहनत करिए, आप रिजल्ट पे फोकस मत करिए, रिजल्ट क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी का काम ये है कि अपना बेस्ट करना और आखिरी टाइम तक लड़ना, ठीक है, आखिरी टाइम तक मेहनत करना और डटे रहना, हार नहीं मानना, यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अगर आपने आज ही क्विट कर दिया कि नहीं यार इस साल नहीं हो पाएगा और जो है दिक्कत है, नहीं कर पाया हूँ, बैकलॉग्स है, देखो बच्चा प्रॉब्लम सबके साथ है। अगर आप 70% भी सिलेबस कवर करके जाते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप कोशिश करो कि 100% हो जाए, नहीं 100% हो पाता है, इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं होता, आप जानते हो, आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो सिंपल सी बात है। तो आप सिंपली यहाँ मेहनत करो अच्छे से, है ना। तो इसी मोटिव के साथ मिलते हैं यहाँ पे कि कैसे पीएच ऑफ वीक एसिड निकालते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि वीक एसिड का मतलब ये है, पक्का है, वहाँ पे के गिवन होगा। कभी पहचानना हो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, आप याद नहीं है आपको, जिसका के गिवन होगा, के डिफाइंड होगा, वो क्या है, वीक एसिड। के क्या है आप जानते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और ये गिवन अगर है, क्योंकि ये तभी डिफाइंड होगा जब वो वीक होगा, क्योंकि वीक होगा तभी आयनिक इक्विलिब्रियम होगा और तभी वो डिफाइंड होगा। स्ट्रॉन्ग में के डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन और ये गिवन रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH। देखो बच्चा, मैं मानता हूँ इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 ले लेता हूँ, मतलब मैंने ले लिया है 0.1 एम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मुझे पीएच निकालना है तो मुझे इसका कंसंट्रेशन निकालना होगा H प्लस का। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया तो पूरी कहानी क्लियर है, यहाँ रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेता हूँ मैं आपको जनरलाइज एक थ्योरी बनाता हूँ। इसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है, C गिवन है। शुरू में कितना होगा, 0 और 0, T इज इक्वल टू 0 पर जब डिसोसिएट नहीं हुआ था उस टाइम पे कंसंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर इसमें से C माइनस C अल्फा ये टूट के निकल गया। आप जानते हो, मैं आपको बता रखा हूँ कैसे टूटता है। अल्फा क्या है, डिसोसिएशन, है ना, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, जो आप बोल सकते हो, कई सारे नाम है, ठीक है। तो C माइनस C अल्फा ये कितना बनेगा, C अल्फा, ये कितना बनेगा, C अल्फा। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन वीक एसिड में आएगा वो C अल्फा आएगा, ठीक है। तो पूरी कहानी अब किसके ऊपर डिपेंड करती है, C तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, पूरी कहानी है अल्फा के ऊपर, अल्फा निकालना है, पूरा पर्पज अल्फा के ऊपर चला जाता है। तो आप देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गिवन होगा, अगर के गिवन होगा तो के आप मेंशन कर दोगे, क्या हो जाएगा, क्या बताओ, इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसका कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो बताओ क्या बन जाएगा,
अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आ जाएगा CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COOH का कंसंट्रेशन, और अगर आपने इसको यहाँ मेंशन कर दिया तो सिंपली जो है ये C अल्फा मल्टीप्लाई बाई C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा, एक C कट जाएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और ये आप बहुत बार देख चुके होंगे C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, कई बार आता है, रिवीजन भी हो जाता है। अब यहाँ से आया कि के में हमें पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा है। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के और C गिवन है, अल्फा निकालना है, लेकिन क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी? सिंपल सी बात है। इसके लिए जो है एक बात हमेशा याद रखना कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 10% आ रहा है, जेई मेंस और नीट के लिए मान लो आप, जेई मेंस और नीट के लिए लेस देन जो है 10% है, तो आप यहाँ पे अल्फा क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हम ले लेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन एडवांस में जो है लगभग 5% पे ही है ना, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा साइज ज़्यादा होता है तो 5% ही नेग्लेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि नहीं आता है। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एनालाइज किए हैं जेईई मेंस और नीट के, तो नहीं आता है, तो मैं आपको डायरेक्टली एक फार्मूला बनाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो बताओ कि क्या बन जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी k/c, यहाँ पे आ जाएगा रूट। अल्फा की वैल्यू k/c आ गया, यहाँ पे आ गया रूट, है ना। अल्फा हम निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ रख देना है, H+ निकल जाएगा। और जैसे ही हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं तो हमारा H+ निकल जाएगा, और H+ अगर हमारा आ गया तो हमारा pH आ जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से H+ निकाल लेना है, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो H+ की जो हमारी वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगा रूट में C × K। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, अब आराम से C आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये सब नहीं करना है। वहाँ पेपर में आपको इतना टाइम नहीं है, आप इतना करोगे, आप फिर निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं। सिंपली क्वेश्चन में C और K गिवन है, रूट C × K करना है और सॉल्व करना है, तुम्हारा सीधा H+, और H+ आने पे लॉग ले लेना है, और क्या बन जाएगा, pH आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत ज़्यादा। रूट में C × K, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना, वीक अगर आ रहा है तो रूट आने वाला है, और इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन में C और K दोनों की मैंने, तो आप सीधा C के रखो, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए चेक करना हो कि आपका अल्फा कम है कि नहीं है, मतलब मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँ या नहीं करूँ। इसके लिए एक बेस्ट तरीका है, आप सिंपली क्या करो, k/c का रेशियो निकालो। अगर k/c का रेशियो आपको नॉर्मली 10⁻⁻4 से कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, 10⁻⁻4 से कम दिखाई दे रहा है, आप हटा दो, जेईई मेंस और नीट के लिए हटा दो, एडवांस के लिए 25 कर लेते हैं, यहाँ 25 × 10⁻⁻4, ठीक है। अगर k, जो क्वेश्चन में k गिवन है, c गिवन है, k/c की वैल्यू 10⁻⁻4 से अगर कम है या बराबर है तो आप हटा दो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अल्फा पहले से ही बहुत कम होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है। और जो है आप सिंपल सी बात देखो, अगर अल्फा कम है तो आपको चेक करना है, अगर ऐसे आपने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, अगर आपने चेक कर लिया तो आप सिंपली क्या करो, इसको चेक करो, अगर इससे कम दिखाई दे रहा है तो आप हटा दो। देखो मैं आपको जो नॉर्मली क्लास में पढ़ाता हूँ 25 × 10⁻⁴, लेकिन वो एडवांस के लिए है। जेईई मेंस के लिए आप नॉर्मली k/c को आप चेक कर लो, चेक करने के बाद मालूम चल गया कि अल्फा जो है बहुत कम है, 10% से कम है, 10% से अगर अल्फा कम है, हटा दो, सीधा एक फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा फॉर्मूला, H+ कितना आ गया, C अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, C × K, और C × K अगर आप क्वेश्चन में C भी गिवन है, K गिवन है, सॉल्व करते हैं, आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और आप देखो कैसे मैं आपको एक चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चुटकियों सोच लो, ये चुटकियों में ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो बच्चों। तो सिंपल सी बात है, देखो आप, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ और बोलता हूँ कि देखो कैसे इसका pH निकालते हैं। तो pH निकालने के लिए बच्चा लोग देखो, ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे हमने लिया CH3COOH और इसकी वैल्यू ले ली 10⁻⁻1 है। इसका K क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻5। मैंने क्या किया, फटाफट चेक किया, हमारे पास क्या है तरीका चेक करने का, k/c की वैल्यू है 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻1 10⁻⁻4। इसका मतलब है हमारा अल्फा बहुत कम आने वाला है, हमारा अल्फा बहुत कम है। आप जानते हो अगर ऐसा है
तो एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में सी इंटू के। रूट में सी इंटू के अगर आ गया तो कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सी बात देखो, रूट में सी इंटू के आ गया तो आप बस लगा दिया यहाँ पे रूट में 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵, रूट में आया 10⁻⁻6, एच प्लस की वैल्यू है 10⁻⁻6, तो पी एच जो है रूट में 10⁻⁻6, तो यहाँ से एच प्लस की वैल्यू आ गई 10⁻⁻3। और बताइए कि पी एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। तो जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए फटाफट, और आप उसका आंसर जरूर मेंशन करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लगातार एक्टिव हैं और जो है आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से, इस तरीके की बातों से आपको हेल्प मिल रही है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और बाकी तो आप जानते हैं सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब एक तरीका होता है प्रमोशन का। बाकी तो क्या है, मुझे मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहानी क्लियर है क्या? देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है, आप जल्दी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो बच्चा ये क्वेश्चन ये है कि एक वीक एसिड है HCOOH, इसका K गिवन है और K की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻1 m। आपको बताना है, इसका pH निकालना है, सिर्फ pH नहीं निकालना है, इसका pH भी निकालना है और pOH भी निकालना है, कितना होगा। मैंने कहा था pH निकालने के बाद pOH आसानी से 14 माइनस pH करके निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे सारी वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हैं। कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो हमारा ये पहला पार्ट pH ऑफ वीक एसिड क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक अभी तक कॉमन आयन का कोई इफेक्ट नहीं आया है, कॉमन आयन का कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब सीन ये है कि अगला पार्ट देखा जाए, अगला पार्ट अच्छा देखा जाए तो अगला पार्ट क्या है, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसके लिए देखो मिक्सिंग करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो कैसे कॉमन आयन इफेक्ट आने वाला है ना। कॉमन आयन इफेक्ट CMI, CIE, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट इन पिक्चर, है ना। अब पिक्चर में आपके इस मूवी में जो आपकी चल रही है, इस पिक्चर में, इस एपिसोड में कॉमन आयन इफेक्ट आने वाला है और इसका बहुत प्यारा यूज आप देखोगे आप यहाँ पे। और अगर आपने ये सीख लिया है बच्चों तो आगे की कहानी बड़ी आसान होने वाली है, क्योंकि बहुत जगहों पे कॉमन आयन आने वाला है ना। ये कॉमन आयन की कहानी है, शुरू हो रही है यहाँ पर। और मैंने आपसे कहा था कॉमन आयन इफेक्ट से एक चीज़ अगर आपको याद हो तो वीक और वीक हो जाता है। याद रखना इस बात को, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, वीक और वीक हो जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो है गरीब और गरीब हो जाता है ना, कॉमन आयन और वीक हो जाता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट से कॉमन आयन इफेक्ट से जो वीक एसिड है वो और वीक हो जाता है। रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बजाय बैकवर्ड में जाती है। उसी का यूज देखेंगे यहाँ पर कैसे पीएच में उसका यूज होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आप देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक है वीक एसिड, एक है वीक एसिड हम लेते हैं। एग्जाम्पल वीक एसिड का सिंपल सा है, अक्सर यही देता है COOH। ये टूट गया, इसका K गिवन है क्वेश्चन में, K गिवन है, और ये टूट गया किसमें, H प्लस और CH3COO माइनस में, ठीक है। और आप जानते हैं इसका कंसंट्रेशन कितना लेता हूँ, C लेता हूँ, C है ना, 0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब इसी कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ HCl, है ना। अब इसका कंसंट्रेशन मैं जो ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इसका कंसंट्रेशन मैं जो ले रहा हूँ वो है C0 में कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये स्ट्रांगली टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। शुरू में 0 0 था, T पे ये कितना हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग खत्म हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, C0, ये बन जाएगा C0, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग कि सिंपल सी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो बताओ, एक चीज बताओ, क्या कंटेनर में H प्लस यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है? तो कंटेनर के अंदर क्योंकि दोनों सेम कंटेनर में है, H प्लस यहाँ से भी है, तो बताओ H प्लस की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर C0 को ऐड कर दो, यहाँ पर C0 प्लस C अल्फा को ऐड कर दो, क्या नेट वैल्यू H प्लस की ये दिखाई देगी। चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, ये सेम दिखाई देगी, क्योंकि दोनों एक ही में प्रेजेंट है। तो H प्लस की जो नेट वैल्यू आई है, वो कितनी आई है, C0 प्लस C अल्फा।
अभी देखना बहुत जादू होने वाला है, पीएच आप चुटकियों में निकालोगे। मैंने आपसे बोला है, वादा किया है कि ऐसी आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से निकालोगे, बहुत आसानी से। देखो आप, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही सी नॉट की वैल्यू इंक्रीज हुई, जब ये वैल्यू इंक्रीज हुई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ये कहाँ चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अल्फा की वैल्यू घटना चालू हो गई। ध्यान समझना, अल्फा होता क्या है, कितना परसेंट टूट रहा है। जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज हुई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ये क्या हुआ, यही कॉमन आयन इफेक्ट है, ये गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा डिक्रीज हो गया। अल्फा डिक्रीज हो गया, आप बताओ, एक तो अल्फा पहले से ही कम था, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर अल्फा डिक्रीज हुआ तो बताओ क्या ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो हम इसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो नियरली एच प्लस की जो वैल्यू आएगी नेट, वो कितनी आ जाएगी, सी नॉट के बराबर। क्या बताओ, आपको पीएच निकालने में कोई दिक्कत है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ना है, उसका सी नॉट क्वेश्चन में गिवन होगा। और आप स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस पढ़ चुके हो, 10⁻⁻1 से 10⁻�6 तक पीएच आप डायरेक्टली निकालते हो, 1 2 3 4 5 6 7 वाले के लिए मैंने आपको बताया 6.79, 10⁻⁻7 वाले के लिए, 10⁻⁻8 के लिए बताया मैंने 6.97, और 10⁻⁹ और से उसके आगे के लिए क्या बताया मैंने आपको, पीएच कितना होता है, 7 होता है। एक्चुअली वो 7 जो है 7 से हल्का सा स्लाइटली कम होता है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप बताओ H प्लस नेट अगर आपका आ गया तो पीएच तो आपको सॉल्व हो गया। पीएच क्या होगा, आप आसानी से, आप तो पीएच कुछ करना नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी कंसंट्रेशन होगा उससे आपने H प्लस निकाल लिया, और वही कंसंट्रेशन से H प्लस निकाल क्या निकाल लिया, पीएच निकाल लिया। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। लेकिन सिर्फ कहानी पीएच पे खत्म नहीं होती, अब कहानी है अल्फा निकालने की, अब कहानी है अल्फा निकालने की, अब कहानी है तुम्हारे पास ये निकालने की। क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो अल्फा पूछेगा, क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो अल्फा पूछेगा। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा कम होता है, के तो कांस्टेंट है, के कम नहीं होता, तो हम के लिख सकते हैं। अगर हम के लिखे, अब बताओ के क्या लिखोगे, H प्लस का कंसंट्रेशन, CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COOH का कंसंट्रेशन। जब हमारे कोई बात समझ में नहीं आई तो हम बेसिक पे जाते हैं, हम क्या लिखें, अब हम डिसाइड करेंगे। H प्लस हमारा नेट आ चुका है, कितना है, C नॉट, हम लिख चुके हैं C नॉट। अच्छा एक बात बताओ, क्या जब C माइनस जो आपका जो अल्फा, C अल्फा बहुत कम हो गया, ये वैल्यू बहुत कम हो गई, तो क्या इस वैल्यू को मैं C लिख सकता हूँ, आप बताओ, है ना। क्या मैं जब C अल्फा बहुत कम हो गया ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, तो मैं इस वैल्यू को C लिख सकता हूँ। अगर मैंने इस वैल्यू को, क्योंकि C माइनस C अल्फा एक बड़ी वैल्यू में से छोटी सी वैल्यू निकाल दोगे तो अब क्या हो जाएगा, है ना। तो लगभग हम C लिख सकते हैं। तो अब यही कहानी आपको यूज करनी है। तो बताओ यहाँ पर K की वैल्यू क्या आई, K की वैल्यू आई, H प्लस नेट की वैल्यू कितनी आई, C नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, C अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है, हम ये मानते हैं कि टूटा ही नहीं, हमें मानते हैं इतना वीक हो गया, जो कॉमन आयन इफेक्ट से C अल्फा इतना कम हो गया कि हम मानते हैं कितना टूटा है नहीं। बताओ नीचे क्या आ जाएगा, C हो जाएगा, तो C से C कट जाएगा। आसानी से आपको अल्फा निकालना है तो KA/C नॉट। देखो दूसरा फॉर्मूला बन गया, जो K दिया हो इसका कंसंट्रेशन लेना है इसका, अब की बार अल्फा निकालने के लिए K लेना है इसका और कंसंट्रेशन लेना है स्ट्रॉन्ग वाले का। और आसानी से अगर एक बार माइंड में आपने माइंड मैपिंग कर ली तो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो H प्लस आपका आएगा स्ट्रॉन्ग वाले से, अल्फा आपका आएगा स्ट्रॉन्ग वाले से। वीक वाले का अल्फा निकाल रहे हो, कितना बढ़िया बात हो गई ना, वीक वाले का अल्फा निकाल रहे हो, आ किससे रहा है, स्ट्रॉन्ग वाले से, क्योंकि K जो है K आपका वीक का है, लेकिन जो C नॉट आपने यूज किया है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग का है। इस बात को आपको ध्यान देना है। दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए कि H प्लस हम डायरेक्टली निकाल लेंगे C नॉट से, और यहाँ से निकाल लेंगे PH, क्योंकि हमें निकालना आता है। ठीक है, और वैसे ही हमारा अल्फा निकल गया, और एक बार अल्फा निकल गया तो हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अच्छा एक बार हमारा H निकल गया तो हम OH निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं H और OH में कितना होता है, 10⁻14। PH निकल गया तो PH निकाल सकते हो। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊं इसके ऊपर, एक सिंपल सा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे जल्दी से, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप बताओ बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व किया जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लिया करो सारी चीजें। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर इसके ऊपर किया जाए तो आप बताओ, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है जैसे मैंने दिया CH3COOH, और इसका जो K है वो है 10⁻⁻5, इसका जो C है वो 10⁻⁻1, और मैंने साथ में HCl ले लिया।
और इसको ले लिया मैंने 10⁻⁻1। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना लिया है 10⁻⁻1। मैंने इन दोनों को मिला के दिया है। आप बताओ पीएच क्या होगा, जल्दी से बताओ। आपको अभी अगर आपने सीख लिया होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका पीएच क्या होगा। जल्दी से एक सिंपल सी बात बताओ। मैंने आपसे अभी क्या कहा, जो भी H+ लेंगे कहाँ से लेंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर आपको फील हो गई इसका के दिया से के नहीं दिया, ये स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो जो भी H+ आप लोगे वो किससे लोगे, HCl का लोगे। अगर आपने HCl का H+ लिया, H+ क्या होगा HCl का, HCl का जो H+ होगा, HCl टूटेगा, उसका जो H+ आएगा वो कितना आएगा, इससे कंसंट्रेशन के बराबर ही आएगा। और कितना आएगा 10⁻⁻1। और स्ट्रॉन्ग वाले का H+ अगर आ गया तो पीएच कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका 1। और अगर मुझे अल्फा निकालना हो, किसका अल्फा निकालना हो, वीक वाले का, तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको, के किसका हो, नीचे क्या हो, कंसंट्रेशन किसका होना चाहिए, C0 स्ट्रॉन्ग वाले का। के दिया 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4। देखो ना अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.001। आप बताओ कितना कम हो चुका है, कितना ज़्यादा कम हो चुका है, 10⁻⁻4 है ना। अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.01। इसका मतलब हमने जो माना है सब कुछ सही माना है, सब कुछ सही चल रहा है। तो चुटकियों में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको यहीं पे जो है OH की वैल्यू निकालनी है, OH माइनस की वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻⁻13, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई कितना होता है 10⁻⁻14 होता है। और अगर आपको यहीं पे POH निकालना है इस सोल्यूशन का तो कितना हो जाएगा 13। तो ये सारे फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो बातें मैं यहाँ आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कर रहा हूँ, यही सेम बात किसके लिए होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। बस याद रखना, जैसे हम यहाँ पे H निकाल रहा हूँ, वहाँ क्या निकालोगे, OH निकालोगे। जैसे आप यहाँ पे पहले पीएच निकाल रहे हो, वहाँ पहले क्या निकालोगे, पीओएच निकालोगे। सब कुछ सेम चलेगा। जैसे यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे K/C0 है, वहाँ KB/C0 होगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको हिंट रखना है, इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना है। जो मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका माइंड बैठ गया, क्या एसिड क्या बेस, आप किसी का भी निकाल दोगे। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। इसमें 2 चीज़ें और रह गई हैं। 2 चीज़ें और कौन कौन सी रह गई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक रह गया है आपका मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड देखो आप, अगर 2 मान लो कितने भी वीक एसिड हो उनकी मिक्सिंग करनी है, तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताने वाला हूँ। तीसरा पार्ट है मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड। मतलब बहुत सारे वीक एसिड है, वीक एसिड 1 प्लस वीक एसिड 2 प्लस वीक एसिड 3। इसका C1 दिया होगा और K1 दिया होगा, इसका C2 दिया होगा और K2 दिया होगा, इसका C3 दिया होगा और K3 दिया होगा। तो ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी होंगी, है ना। मैं कलम बहुत सारे हैं, और आपको पानी भी होगा, H2O भी होगा, बहुत सारे हैं। मैं आपको बहुत शॉर्टकट फार्मूला बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्टकट फार्मूला, है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहली बात एक चीज़ ये ध्यान रखना, किसी भी 2 वीक एसिड में जो रिलेशन आता है अल्फा 1/अल्फा 2 की वैल्यू आती है K1/K2। ठीक है, एक बात इसको आप ध्यान रखोगे। मैं डेरिएशन पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डेरिएशन का इतना बड़ा रोल है एग्जाम में, एग्जाम नज़दीक है ना, बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, तो मैं आसानी से, आप जैसे मैंने किया है वैसे 2 पार्ट तोड़ना है, कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है और सॉल्व करना है। किसी भी 2 वीक एसिड को लेकर सॉल्व करोगे, अल्फा 1/अल्फा 2 की वैल्यू K1/K2 आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं करना चाहूँ अभी आराम से कर सकता हूँ। देखो सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ, जैसे एग्जांपल है कि मान लो एक वीक एसिड है HA और ये टूट गया इसमें H+ और A- में। आप बताओ क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पे C1 अल्फा 1 दैट इक्वल टू C1 अल्फा 1, और यहाँ कितना जाएगा C1 अल्फा 1। अगर मैं इसे दूसरा एक एसिड ले लूँ और दूसरा वीक एसिड है तो C2 अल्फा 2, और यहाँ H+ कितना आ जाएगा C2 अल्फा 2, और यहाँ पे B- कितना आ जाएगा C2 अल्फा 2। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से वैल्यू आने वाली। आप फिर से देखोगे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो क्या हो रहा है बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो अब की बार दोनों ये ऐड हो जाएंगे, फिर से अल्फा 1 भी कम हो जाएगा और अल्फा 2 भी कम हो जाएगा। दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, इसमें भी और इसमें भी। दोनों के अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे, दोनों के अल्फा डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन H+ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, H+ नेट की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। क्या आप किसी को नेगलेक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू कम हो रही है, ये भी वैल्यू कम हो रही है और ये भी वैल्यू कम हो रही है, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, तो कुछ करना नहीं है ना। C1 हमारे पास पता है, अल्फा 1 की वैल्यू और अल्फा 2 की वैल्यू निकाल के सॉल्व करके रखना है। जब आप इसे रखोगे H+ नेट की जो वैल्यू आएगी, मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ
है ना। मैं पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में सिग्मा सी आई के ए आई, है ना। अगर वाटर भी आप ले रहे हो तो के डब्ल्यू। ध्यान समझना, मैंने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया, है ना। कुछ नहीं किया है, सॉल्व किया है इसी को, इसके माध्यम से और इसके माध्यम से इन दोनों को सॉल्व किया है। सॉल्व करके जब सॉल्व करके रखूंगा तो आपको यही मिलेगा रूट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया, और मैंने K1 K2 का इक्वेशंस लिखे हैं। इन सबको सॉल्व करने के बाद, इन सबको सॉल्व करने के बाद आप सिंपल से एक बात देखो कि जो है एच प्लस नेट की वैल्यू क्या आएगी रूट में पूरा रूट में है सिग्मा ऑफ सी आई के आई। मगर कितने भी वीक दिए हों, अगर मान लो 3 वीक दिए हैं तो C1 K1 प्लस C2 K2 प्लस C3 K3, अगर वाटर भी है तो क्या हो जाएगा KW। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे, रूट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, एच प्लस नेट मिल जाएगा। और एच प्लस नेट मिल गया तो हम पीएच निकाल लेंगे। कहानी क्लियर है क्या? ये एक इसको मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ बच्चों, ठीक है। चलो एक सिंपल सी बात अगर आप करें यहाँ पर, एक सिंपल सी बात अगर हम यहाँ पे करें तो एक बात देखो, आज जैसे एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि मेरे पास CH3COOH है, इस 10⁻⁻1 और के कितना दिया है इसका 10⁻⁵, ठीक है। और इसको मिक्स कर रहा हूँ, साथ में एक वीक एसिड और है HCOOH, और इसका दिया है 10⁻⁻6 और ये दिया हुआ है 10⁻⁻2, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, इस बात को और ध्यान देना है कि जो है 10⁻⁻, चलो -1 ही लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। 10⁻, इसको मैं इस तरह से लेता हूँ जिससे सॉल्व करना आसान हो जाए, रूट लेना आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको ले लेता हूँ 10⁻, ये -1 ही चलो ले लेता हूँ, 10⁻⁻1 ले लेता हूँ, ठीक है। 10⁻⁻1 ले लेता हूँ। तो अगर ये चीज़ हमारे पास है तो आप सिंपल सी एक बात देखो, हमें पता है यहाँ वाटर भी है, जाहिर सी बात है। अगर आपका एसिड है तो वहाँ वाटर भी है, वीक एसिड वीक बेस की तरह है। आप जानते हैं इम्पोर्टेरिंग नेचर का होता है, क्योंकि न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, तो ठीक है। तो वो दोनों तरह बिहेव करता है, तो पीएच समझते हो आप बातें, तो वीक की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो आप सिंपल से एक बात देखो, इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कितना आ गया 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, कितना हो गया 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 10⁻⁻7 प्लस KW कितना होता है 10⁻⁻14। आपने H प्लस की वैल्यू इस तरह से निकाली है, H प्लस नेट की वैल्यू। आप बताओ क्या ये वैल्यू बहुत छोटी है इन दोनों की तुलना में, तो नेगलेक्ट कर दो, अक्सर ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नेगलेक्ट कर दिया 10⁻, आसानी से सॉल्व करो, 10⁻⁻6 कॉमन ले लो, 1 माइनस 10⁻⁻1 इस तरह से आ गया। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻3 रूट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो अब 1 से 10⁻⁻1 मतलब लगभग कितना आया, ये लगभग आ जाएगा 0.9, क्योंकि ये 0.1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये आ जाएगा रूट में 0.9। तो रूट में 0.9 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, रूट में अगर 0.9, इस तरह से आपने H प्लस निकाल लिया। और वहाँ पे जो वैल्यू आपको दी जाएगी, आप हमेशा याद रखना, वहाँ पे जो वैल्यू आपको दी जाएगी वो श्योर है बच्चा, कि वहाँ पर आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ ऐसी वैल्यू दी जाए कि आप लॉग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो लॉग में आपको हिंट देगा वो, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, नीट और जेईई के पेपर में आपको जरूर ऐसी वैल्यूज देता है जिससे आप सॉल्व कर पाओ। तो कुछ करना नहीं है, जो दिया है आपको सिंपली रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया। यही सेम अप्रोच आपको पॉलीप्रोटिक में लगाना है। मैं आपको पॉलीप्रोटिक का एक तरीका बताता हूँ, है ना। पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल है H2S, है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट और आखिरी केस का, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, इसकी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आप H2S है, जब भी कभी इसको देखोगे तो इसके साथ क्या होगा, हमेशा कंसंट्रेशन दिया होगा और साथ में दिया होगा Ka1 एंड Ka2, जैसा भी होगा। मतलब पॉलीप्रोटीन अगर 2H है तो 2 बार दिया होगा, 3H है 3 बार दिया होगा, श्योर है ना। तो क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसे चीज़ों को करने के लिए क्या करोगे, H2S को एक बार में एक ही बार तोड़ोगे। Ka1 = होगा कितना होगा H प्लस, साथ में H2S HS माइनस, साथ में क्या आ जाएगा HS माइनस, ठीक है। ये K1 हो गया। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा HS माइनस फिर से टूटेगा
और ये क्या जाएगा K2 और फिर से H प्लस बनेगा और साथ में क्या बनेगा S-2। देखो बड़ा आसान है। क्या क्या नहीं दिख रहा है आपको कि दो वीक एसिड का केस है? दिख रहा है कि दो वीक एसिड का केस है ना? सिंपल सी बात है। देखो आप यहाँ पे आप हमेशा रखना कि K1 बहुत ज्यादा होता है किससे? K2 से। K1 बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हैं अगर वीक एसिड है तो ये कंजुगेट बेस है, और कंजुगेट बेस को अगर एसिड मान रहे हो तो कैसा होगा? वीक ही होगा, बहुत वीक होगा, और बहुत वीक होगा तो K क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस केस को अगर आप सॉल्व करो, आप सिंपल सी बात देख लो, दो वीक एसिड वाला केस आ गया और एक की वैल्यू बहुत छोटी है, बताओ क्या आने वाला है? H प्लस नेट की वैल्यू अगर मैं देखो एक लाइन में सॉल्व कर दूं, H प्लस नेट की वैल्यू क्या आने वाली है? आप कहोगे सर इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय K1, इसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय K2 करोगे। आप जानते हैं K2 बहुत छोटा है, K2 बहुत छोटा है तो क्या आएगा? सिर्फ क्या आएगा? C मल्टीप्लाई बाई K1। देखो कितनी आसानी से आंसर निकल गया। H प्लस निकल गया तो पीएच निकल जाएगा। ठीक है, तो जेई मेंस में अगर H प्लस आपको पॉलीप्रॉपर्टी का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन लेना है और साथ में K1 रखना, K2 हटा देना। K2 बहुत छोटा होता है, 10 टू पावर माइनस अगर 7 है ये तो 10 टू पावर माइनस 14 होगा, ये इतना छोटा होता है। ठीक है, तो आपको उसको हटा देना है। आप सिंपली आसानी सॉल्व कर दिया। लेकिन एक सिंपल सी बात देखो आप कि क्वेश्चन क्या सिर्फ इतना ही पूछेगा? देखो जेई में क्या करता है, कई बार जो है क्वेश्चन इसका वैल्यू पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन बताओ H माइनस का, कंसंट्रेशन बताओ H2 माइनस का, कुछ नहीं करना है आपके पास। H प्लस आ गया, H प्लस आने के बाद कुछ नहीं करना है, K1 लिख देना है। K1 क्या होता है बताओ? इसका इक्विलिब्रियम लिखना है, H प्लस साथ में क्या है? HS माइनस साथ में क्या है? H2S। ठीक है, तो आप बताओ कॉमन आयन इफेक्ट फिर से लगा दिया, ये वीक और वीक हो गया। H प्लस नेट आप निकाल चुके हो, यहाँ से लाके इसको याद रख देना। ठीक है, H2S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C के बराबर, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट सभी मानते हैं कि जो टूटा ही नहीं है, जो टूटा ही नहीं, C माइनस C अल्फा नहीं करेंगे, वही वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी इनिशियल वैल्यू लिख देंगे, इसकी इनिशियल वैल्यू लिख देंगे जो आपकी है। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, यहाँ पर निकाल चुके हो। आप यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से HS माइनस सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा? ठीक है, अगर आपको मान लो इसको निकालना है, एडवांस में जाता है इतना दूर तक, अगर आपको इसको निकालना तो क्या हो जाएगा? K2 लिख दो यहाँ पर, फिर से क्या आ जाएगा? H प्लस नेट और यहाँ पर जाएगा S ऑफ -2 और यहाँ पर जाएगा HS माइनस। और अभी आपने HS माइनस जो सॉल्व किया है उसको उठा के यहाँ रख देना। H प्लस नेट आप निकाल चुके हो, यहाँ रख देना, और S ऑफ -2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। S ऑफ -2 क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो यहाँ तक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आसानी से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो पीएच कैलकुलेशन इसके ऊपर मैंने आपको पहले बोल दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन आप आए, आप प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आपको पीएच निकालने में, पीएच निकालना किसका? वीक एसिड का, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड का, या स्ट्रॉन्ग एसिड का, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का, और कोई ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो आप मुझे मेंशन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों में जब आपकी हमारी एक टीम, एक बॉन्डिंग बन जाएगी, तो मैं आपको एक पर्सनल जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको शेयर करूंगा, जिसपे आप आराम से क्वेश्चन जो है वहाँ पर उस क्वेश्चन को, उस पर क्वेश्चन दे सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कंटिन्यूअस आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है क्या? जय हिंद।